एक कहावत होती है ना, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। और हमारे देश में तो ये काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि यार जो अमीर है अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे ये पुअर लोग रिच हो सकते हैं? कभी मैं जब पुअर रहा हूँ या मेरी फैमिली की कंडीशंस पुअर रही हैं, तो वो एक्चुअल में माइंडसेट पॉवर्टी वाला है। बिल्कुल। जेसी लिवरमोर का एग्जांपल मैंने सुना है आपके मुंह से। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो तो $1.5 बिलियन का नुकसान टुवर्ड्स द एंड हुआ है अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। स्टीव जॉब्स अपने बच्चों से भी दूर हो गए, बस पैसे के चक्कर में या ब्रांड बनाने के चक्कर में और सब कुछ बड़ा करने के चक्कर को एक्सेप्ट भी नहीं किया था। है तो रिच माइंडसेट, क्या हम ऐसी रिचनेस की बात कर रहे हैं? तो रुचिर भाई, साइकिल्स तो बहुत सारे हैं। मैं थर्ड पार्ट के लिए भी कुछ रखना चाहूँगा इफ़ यू डोंट माइंड, क्योंकि मेरा और भी सवाल है, मेरी लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। तो आप बिल्कुल अपने नोट्स रख सकते हैं अभी। तो मेरा ना एक, आप अभी जस्ट बता रहे थे, तो मैं एक चीज़ ये सोच रहा था कि ये जो एक कहावत होती है ना, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। और हमारे देश में तो ये काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि यार जो अमीर है अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। तो इसमें मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या कोई तरीका है थ्रू टिप्स लेके, इन्वेस्टिंग करके, म्यूचुअल फंड लेके या किसी के सर्विस लेके, जो आजकल बहुत सारे चलते हैं, या फंड मैनेजमेंट सर्विस जो टेक्निकली तो इलीगल होता है अनटिल अनलेस आप लाइसेंस निकाल के पीएमएस का रेगुलेटर्स के साथ नहीं करते। क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे ये पुअर लोग रिच हो सकते हैं? तो अगर मैं बोलूँ, ये जो बात आपने बोली है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जैसे लाइव में सिखा रहा हूँ ना, मैंने कहा मैंने टेक्निक इतनी ज़्यादा सिखा डाली है, कुछ कहने को नहीं। मैंने कहा अब मैं माइंडसेट पे काम करूँगा। और मैंने कहा कि वाकई में जब पुअर, मैं खुद अगर अपने आप को देखूँ, कभी मैं जब पुअर रहा हूँ या मेरी फैमिली की कंडीशंस पुअर रही हैं, तो वो एक्चुअल में माइंडसेट पॉवर्टी वाला है। तो मतलब आप समझो, अब जैसे मैंने यही साइकिल बता डाली है इतनी सारी जी। अगर इसको ऐसे देखो आप कि एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन जो जानता है कि पैसे को डील कैसे करना है, पैसे को संभालना कैसे है। वरना बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए कमाए और गवा दिए। बिल्कुल। जेसी लिवरमोर का एग्जांपल मैंने सुना है आपके मुंह से, कैसे उनकी डेथ हुई। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो तो $1.5 बिलियन का नुकसान टुवर्ड्स द एंड हुआ है अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर एंड का तो छोड़ो भाई, इतना पहले ही कितने बार, हाँ बिल्कुल, पैसा कमाने के बाद में कितनी बार ऊपर नीचे, और फिर एंड में क्या हुआ, इतना पैसा कमाने के बाद भी लाइफ कैसी खराब सी। तो वो पॉइंट भाई, इतना पैसा कमा करके क्या। तो अगर माइंडसेट नहीं है और पैसे, स्टीव जॉब्स अपने बच्चों से भी दूर हो गए, बस पैसे के चक्कर में या ब्रांड बनाने के चक्कर में और सब कुछ बड़ा करने के चक्कर में। एक्सेप्ट भी नहीं किया था उन्होंने। जो भी चीज़ है, मतलब क्या है, अब देखिए, है तो रिच माइंडसेट, क्या हम ऐसी रिचनेस की बात कर रहे हैं। तो हमें एक बात तो समझनी पड़ेगी, एक जगह पे आके हमको लगाम भी लगानी है। और ये जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप देखोगे एफ्लुएंट मिडिल क्लास या एफ्लुएंट क्लास, जिसको कि बाहर की मार्केट्स टैप करना चाहती हैं, यहाँ पे भारत का जो एफ्लुएंट मिडिल क्लास है उसे टैप करना चाहती हैं। अभी भी गाँव में जो लोग हैं उनको इस तरीके के अंदर, आप देखो, हम लोग क्या होता है ना, हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग कुत्ता पाल लेते हैं, और वो कुत्ता पालते हैं और हम स्टेटस दिखाने के चक्कर में उसको टहलाते भी हैं, और हमें उसको भी पालने में बड़े मुश्किल होती है, बड़े खर्चे होते हैं। गांव में एक बंदा है, वो भैंस भी पाले है, गाय भी पाले, सब फ्री में खा रही हैं और दूध भी, और उनको हम गरीब समझते हैं। तो ये जो रिचनेस और पुअरनेस की डेफिनेशन है ना, इसमें हमें और डीप जा कर के एक बार सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। क्योंकि सीरियस नोट, कई बार लोगों के पास पैसा है, वो और पैसा कमाने के चक्कर में उन्हें लग रहा है कि वो गरीब है, और एक्चुअल में, और ये जो सिस्टम आ गया एक थोड़ा सा उधार लेकर के चीज़ों को करने वाला, उसमें उनके ऊपर एक ज़्यादा, मतलब अगर मैं बोलूँ, जितने लोग देख रहे हो, अगर आप देखो किसी की 1 लाख सैलरी, मेरी कभी 50,000 जब सैलरी थी, वो पूरी नहीं पड़ती थी। तो जिसकी सैलरी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख की भी सैलरी कम पड़ रही है, क्यों कम पड़ रही है? और उसी जगह पे छोटी सिटी में कोई रह रहा है 30-40 हज़ार की सैलरी में सर्वाइव कर रहा है, 10-10 20-20 हज़ार की सैलरी में खुश है। तो ये अब एक इसी में ही आप देखो कि एक बंदा, मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा जो घर के 4 लोगों को लेकर के, मान लो दिल्ली में रह रहा है या मुंबई में रह रहा है, और उसकी सैलरी 3 लाख है, बाकी के घर के मेंबर्स तो कमा नहीं रहे, तो वो 3 लाख की सैलरी पे उसका जो टैक्सेशन है वो तो 30% की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और मतलब साल का 30-35 लाख जो भी है। इसी जगह पे एक मिडिल क्लास फैमिली जो है, वहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स अर्निंग है, वो सबके सब 2-2 3-3 4-4 लाख जो भी कमा रहे हैं, उन पे कोई टैक्स ही नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। तो ये अपने आप में वो बच गए ना सारे पैसे। करेक्ट। अब यहाँ से जो एक हम मेंटालिटी देखें कि हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और खुश रहें कि भाई वहाँ पे
वो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई घर का काम करे दे रहा है, किसी के यहाँ बर्तन मांजे दे रहा है, या टेक होम मेड वाला काम करे ले रहा है, बट वो काम कर करके किसी ना किसी तरीके से कोई छोटी सी दुकान खोल करके वो अपना खुश है। उसे किसी से लड़ाई भी नहीं करनी कि भाई हमें रेस का पार्ट बनना है। ये जो रैट रेस वाला कॉन्सेप्ट आया ना, वो उसी से आया कि वो आपस में रेस करते जा रहे हैं ना। ये तो पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम तो वहीं से कि हम अपने आप को गड्ढे में घुसा रहे हैं। सच बात बता रहा हूँ, मैंने खुद जॉब में ये नोटिस किया, हालांकि मेरी इतनी खर्चे वाली रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, बट मैंने देखा कि यार मेरे से पैसा नहीं बच रहा है। मेरे जैसा जोड़ने वाला बंदा अगर जॉब के टाइम पे पैसा नहीं बचा पा रहा था, तो फिर मैं बाकी की तो बात ही नहीं कर सकता। वाह। तो आप जो बात कह रहे हो ना, ये जो पैसा बचाने वाली, तो सबसे पहले माइंडसेट पे काम करना है और हमारी हैबिट्स को अच्छा होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बीच में अभी बोला भी था अपने किसी लाइव में, यूट्यूब लाइव में, गुल्लक की बात मैंने बोली थी। गुल्लक आप लाओ, फिजिकल आपके सामने एक रोल मॉडल, जैसे कहा जाता है ना कि अपना रोल मॉडल बनाओ। मैं कह रहा हूँ गुल्लक को आप लाओ, उसमें पैसा जोड़ने के बारे में 1 रुपये भी आप डालोगे, 2 रुपये भी जो डालोगे ना, आपको लग रहा है वो 1 रुपये 2 रुपये, बट आपको मेंटली वो रिवायर कर रहा है, सबकॉन्शियस में आपके जोड़ने के बारे में जा रहा है। अब जब जोड़ने के बारे में जाएगा तो आप शॉपिंग के बारे में नहीं करोगे। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रिसेंट में आज से 4-5 साल पहले मेरी वाइफ एक मॉल में गई और वहाँ से शॉपिंग करके आई। वहाँ पे कुछ कूपन्स मिले, तो मैंने कहा कूपन रिडीम कर लो जा करके। तो अभी अगली बार होगा, तो भाई अगली बार कैसे होगा, हर वेडनेसडे को आना है तब रिडीम होगा। मैंने कहा रुक जाओ, जाना नहीं, ये आपकी आदत डाल रहे हैं। मतलब उस चक्कर में घर में बड़ा भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने कहा ये आपकी आदत डाल रहे हैं, ये आपको बार बार नहीं जाना है, ये आपको हर वेडनेसडे पे एक कूपन रिडीम होगा 500 का, मतलब आप आओ आओ आओ। भाई मेरे घर में एक रिक्वायरमेंट है, मैं 2 महीने में एक बार जाके शॉपिंग कराऊंगा, मैं हर हफ्ते क्यों जाऊंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम वहाँ से पॉवर्टी चालू होने वाली, जहाँ पे आप हर हफ्ते जाने वाले हो, आप एक चीज़ लेने जाते हो 100 चीज़ लेकर के आते हो। क्योंकि मॉल भी ऐसा है ना, बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर के फैंसी वेयर से लेकर हर तरीके का सामान है। तो आप जब भी जाओगे आप कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आओगे। तो वहाँ पे रिचर तो रिचर बन रहा है, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा अपने पैसे को बचाना जानता नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था ना फिजिकल मनी को सेव करने वाला, वो आना ज़रूरी है। कि वो अब हमारे देखिए, हमारे घर में बड़े बूढ़े नहीं हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, तो जो बचाने वाला घर का रक्षक था वो है नहीं, उससे दूर हो चुके हैं। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों को छोड़ करके आए, कई बार तो लोग वापस भी नहीं जाते। तो वो प्रॉब्लम अब इतनी बड़ी हो चुकी। अब आपके सामने अगर कम से कम गुल्लक हो, तो आप गुल्लक में तो जोड़ोगे ही, साथ में बैंक में भी जोड़ना चालू करोगे। गुल्लक तो बस एक पोर्ट्रे है, मतलब एक बस जस्ट मान लीजिए कि भगवान है, भगवान तो सब जगह है, मतलब मूर्ति के फॉर्म में भी हमारे सामने, हम उनको पूजा करेंगे, लेकिन एक्चुअल में तो भगवान चारों तरफ है। तो बस गुल्लक एक वो है, हमें बस पैसा जोड़ना है और वो एक्चुअल में हमारा बैलेंस वहाँ बढ़ाएगी। तो वो हमें करना अभी तुरंत चालू कर देना है। वो हम गरीब हैं कि अमीर, इससे मतलब नहीं है। हो सकता है हम अमीर समझ रहे हो, बट एक्चुअल में हमारे ऊपर कर्जे चल रहे हो, बैंक अपनी EMI चल रही हो अपार्टमेंट की, बहुत कुछ हो सकता है। हमें तुरंत उस बारे में सोचना है, वरना हम बहुत दूर हो जाएंगे। आजकल ई-वॉलेट और पता नहीं क्या क्या आ गया पैसा जोड़ने के, पिग्गी बैंक आ गया, तो उसमें लॉक को खोल, मतलब तोड़ने का तो सिस्टम ही नहीं है, बस लॉक को खोलो पैसे निकाल लो, ठीक है। लेकिन वो उतना हमको मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाता। मेंटली क्या स्ट्रांग बना रहा है कि मेरे पास पैसा है, मैंने उसमें डाल दिया, अपनी नीड को रोक करके डाल दिया, ये हमें मजबूत बना रहा है। और वही हमें आगे पैसा जो बचाया है वही आगे काम आता है, वही हमें आगे बढ़ने में भी मदद करता है। आज की नीड को रोक लिया। तो एक रिसर्च आपको बताता हूँ, बच्चों के साथ करी गई थी। उस रिसर्च में क्या किया गया था, बहुत सारे बच्चों को अलग अलग जो है कुछ टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स वगैरह दी गई थी, और फिर वहाँ पे नोटिस किया गया था अननोइंगली कि किसने किसने खा लिया। फिर बाद में कुछ 10-20 जब भी साल बाद वो बच्चे बड़े हुए, तब देखा गया वो लाइफ में कितने कितने सक्सेसफुल हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने खाया नहीं था, जिनको बोला गया था कि नहीं खाना, बाकियों ने खा लिया था, वो ही सक्सेसफुल थे। मतलब जिसने आज की नीड को रोक लिया, जिसको पैसा बचाना आता है, जिसको अपने ऊपर अंकुश लगाना आता है, वो आगे बढ़ेगा। वाह, ओह।